के भव्य प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणार विंद में परम पिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए शरीर को सीधा रखते हुए मन को अपने पास लाते हुए चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए चेहरे को मंच की ओर रखते हुए आंखें खोल करके बैठते हुए किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए शांति का दान देते हुए धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम अपने यहाँ इस मंदिर की श्री ज्वालानगर विकास समिति सभा के सभी सम्मानित सदस्यों का, अपने बुजुर्गों का, भाइयों का हार्दिक धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से वार्षिक उत्सव मनाने के लिए हमें 7 दिन का समय मिला। नंबर 2 पर समाज जो वक्ता के हाथ और पैर होता है, उनकी तरफ से भरपूर सहयोग मिला, प्यार मिला, स्नेह मिला। शांत चित्त होकर के आप लोगों ने बैठकर बात को सुना। धन्यवाद। शहर के विभिन्न कॉलोनियों से आने वाले सभी प्रभु प्रेमी गुरु भाई बहन जो जिस भी भावना को लेकर आया, परमात्मा उसे पूरा करे। उन सब के लिए भी हार्दिक धन्यवाद है। यहाँ के सम्मानित सभा के अध्यक्ष हमारे प्रिय भैया श्री अशोक कुमार जी अरोड़ा, जिनकी सेवाएं अध्यक्ष बनने से पहले भी बहुत सुंदर थी और अब भी लगातार तन मन और धन से वो कार्य लगन से कर रहे हैं। और हमारे प्रिय भैया श्री राजेंद्र जी खुराना, वो भी हर प्रकार से समाज की, मंदिर की सेवा कर रहे हैं और पंत विहार सरस्वती युवा संगठन ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। हमारे आदरणीय भैया श्री विकास जी ग्रोवर हमारी सभा के उपाध्यक्ष हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। हमारे आदरणीय भैया श्री रमेश जी गांधी, आदरणीय भैया श्री रमेश जी मेहंदी रत्ता, परिवार के परिवार, महिला समाज भी, बच्चे भी और हमारे भाई भी पूर्ण रूप से इस मंदिर से जुड़े हैं और सेवा का कार्य उन्होंने लिया हुआ है। मेघलानी परिवार, गोलोकवासी, हमारे आदरणीय भैया श्री राजकुमार जी मेघलानी, हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब जी तेहरी जी, जिनके प्रयास को और पुरुषार्थ को और परिश्रम को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने बहुत सहयोग दिया इस मंदिर, इस स्थान पर ये सारा जो आप देख रहे हो खड़ा करने के लिए। पूरा भरसक प्रयत्न, श्री महाराज जी के चरणों में जदा कदा प्रार्थना करने जाना, मिलने जाना, उनका आशीर्वाद लेने जाना। मेहंदी रत्ता परिवार है, गांधी परिवार है, अरोड़ा परिवार है, ग्रोवर परिवार है, बहुत सारे परिवार हमारी इस सभा से जुड़े हुए हैं। हम उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अभी मंच के माध्यम से आपने हमारे प्रिय भैया श्री सुपनीत जी को सुना। बहुत सुंदर भावना है, सेवा भाव है, धर्म से प्रेम है और
अपनी लगन और उत्साह हमारी सभा के साथ बनाए रखते हैं। हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो हमारी इस सभा के संरक्षक हैं, हमारे आदरणीय भैया श्री मदन लाल जी हौजरी वाले, हमारे आदरणीय पिता स्वरूप श्री हीरालाल जी छापड़ा, और हमारे आदरणीय श्री मदन लाल जी, दर्शन लाल जी ठक्कर, बहुत सारे ऐसे जिन्होंने इस मंदिर की तन मन धन से सेवा की है और आज हमारे बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके संरक्षण में ही हमारे बालक जो सभा में हैं, भाई हैं, वो कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे ये बुजुर्ग हमारे बच्चों को उत्साह देते रहें, आशीर्वाद देते रहें, कार्य करने की प्रेरणा देते रहें, और अच्छा और अच्छा और नया कुछ करने की प्रेरणा तो इन्हों से ही मिलेगी। हम हृदय की गहराइयों से इन सब अपने बुजुर्गों का धन्यवाद करते हैं और इनकी दीर्घ आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, पूरे समाज के लिए मंगल कामना करते हैं। आपने प्रथम दिन से लेकर 7 दिन तक आज तक मंच के माध्यम से यही स्थान नहीं, जितने भी पवित्र स्थानों पर मंदिरों में सत्संग होता है, हमारे प्रिय श्री राजीव जी मंच को संभालते हैं, अपनी मधुर वाणी से समाज को संबोधित करते हैं और समय समय पर सभी को समय देकर उन्हें संतुष्ट भी करते हैं। उनका भी धन्यवाद। हमारे प्रिय संजीव जी, प्रिय राजीव जी से कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं, जुड़े रहते हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। कल प्रथम नवरात्रि से हमारे यहाँ की महिला मंडल ने पवित्र पावन ग्रंथ, पारिवारिक ग्रंथ, महान ग्रंथ, भगवान के पवित्र चरित्र और कथा और लीला से ओतप्रोत महान ग्रंथ का पाठ रखा है, नमन प्राय। उसमें आप लोगों में से भी कहीं से भी कोई आकर के पढ़ना चाहता है, सहयोग देना चाहता है, कीर्तन करना चाहता है, हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, वो आएं और इसका लाभ उठाएं नवरात्रों के दिनों में। और नवरात्रों में माँ देवी का पाठ होता है हर घर में, श्री दुर्गा सप्तशती का, वो भी करना चाहिए। वो हमारी माँ है, दुष्टों से हमारी रक्षा करती है, ममता का प्रतीक है, हम सब की बच्चों की तरह माँ रक्षा करती है, देखभाल करती है। उनका भी पाठ होता है और करना चाहिए। हम अपने समाज को आज विश्राम दिवस पर, पूरे समाज को माँ देवी के पवित्र नवरात्रों के बाद आने वाली श्री दुर्गा अष्टमी की और दुर्गा अष्टमी के बाद महानवमी की और महानवमी के बाद विजयदशमी, भगवान राम के द्वारा लंका पर विजय, दशानन का वध किया, उन्होंने विजय प्राप्त की, दुष्टों का संहार किया। ऐसे दशहरा 10 सिरों का हरण करने वाले, रावण का वध करने वाले हमारे भगवान राम के विजय के उत्सव का हम सब आपको हार्दिक बधाई देते हैं। उसके बाद आने वाले हमारे सनातन धर्म के प्रतीक पवित्र त्योहार श्री दिवाली, लक्ष्मी पूजन, दीपावली, उसके बाद गोवर्धन, गिरिराज की पूजा, उसके बाद भैया दूज आदि सभी पर्वों की जो हमारे सनातन धर्म में प्राचीन काल से मनाए जा रहे और मनाते जाते रहेंगे आप लोगों के द्वारा।
आने वाली पीढ़ी के द्वारा उन सभी पावन पर्वों की और गुरु पर्व की पूर्णिमा का कितना पावन पवित्र पर्व है कि हमारे 24 अवतारों में से श्री गुरु नानक देव जी अवतारी पुरुष हैं, उनका प्रकाश उत्सव है। हम उसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं। मंगल कामना करते हैं आप सबके लिए। इसके बाद धर्म चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा आपने जो 6 दिनों में और आज 7वां दिन विश्राम दिवस पर आप सुनेंगे या आपने सुनी है। उस पवित्र कथा में प्रभु की लीला और चरित्रों का वर्णन करते हुए ये जो वाणी है ना, वाणी 2.5 इंच का चमड़े का टुकड़ा जो मुंह के अंदर है, ये कभी कभी फिसल जाती है, अटक जाती है, रुक जाती है। इस वाणी से आपकी शान, आपके सम्मान, आपकी आन में ऐसा शब्द हम ये नहीं कहते कोई निकल गया हो, नहीं, निकल जाता है, निकल जाता है। आपको महसूस हुआ हो, आपको लगा हो, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा मांगते हैं कि अच्छा जो आपको लगा हो, धैर्य से, धैर्य से सब काम करते रहें, आवाज़ ना करें, शोर ना करें और बैठते रहें। अच्छा जो आपको लगा हो उसे उठा कर ले जाएं, और जो आपको अच्छा न लगा हो वो हमारी झोली में डाल जाए, हम उसे स्वीकार कर लेंगे। बहुत बार ऐसा हो जाता है और ना चाहने पर भी हो जाता है, ना चाहने पर, क्योंकि वाणी है ना, जवान है ना। आपका धन्यवाद। आज का प्रवाह जिस घर में ध्यान से सुनना और सब सुनना, मन से सुनना, वो घर स्वर्ग के समान है। जिस घर में परिवार की 3 पीढ़ियां मिल करके बैठ करके भोजन करती हैं और भगवान का भजन करती हैं। समझे? जिस घर में परिवार की 3 पीढ़ियां, पिता, पुत्र और पोता, पिता, पूज्य पिता, माता, पुत्र और पोता, कितनी पीढ़ी हो गई? 3। भगवान करे आप 4-4 पीढ़ियों के साथ बैठकर भोजन करें। भगवान आपकी आयु को इतना लंबा करे, इतना लंबा करे, पर 4 नहीं तो कम से कम 3 पीढ़ियां मिल करके जब भोजन करती है इकट्ठी चौके में बैठकर और भगवान का भजन और पूजा करती हैं, उस घर को स्वर्ग की उपमा से अलंकृत किया गया है। उस घर को घर नहीं, क्या कहा गया? स्वर्ग कहा गया, स्वर्ग कहा गया। कोशिश किया करो, प्रातःकाल, दोपहर को, रात्रि में, यदि 3 समय संभव ना हो तो कम से कम 2 समय, प्रातःकाल का समय और रात्रि के समय, तो मिल बैठ करके भोजन करें। प्रेम बढ़ता है, प्यार बढ़ता है, एक दूसरे से वार्तालाप भी हो जाता है, दिन भर की बात भी हो जाती है इकट्ठे बैठने से। और सब कार्य करने का समय तो सबका अलग अलग होता है,
बच्चे विद्यालय पर चले गए, पिताजी दुकान पर चले गए, सर्विस में चले गए, दादाजी कहीं और बैठने कथा वार्ता सुनने चले गए। तो आने का, जाने का, सोने का और उठने का, दुकान पर भी आने का और जाने का, सबका समय अलग अलग होता है। पर ये दो समय, दो कार्य ऐसे हैं जो इकट्ठे बैठ करके किए जा सकते हैं और करने चाहिए। इसका बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है। एकता बढ़ती है परिवार की, प्रेम बढ़ता है, सौहार्द बढ़ता है, एक दूसरे को दुख सुख कहने का मौका मिलता है। ठीक है ना? ऐसा होना चाहिए ना? अगर नहीं होता तो करने का प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए। मिल करके भोजन कीजिए और मिल करके ही भगवान का भजन कीजिए, आरती कीजिए, पूजा कीजिए। ये हमारे और आपके जीवन के लिए कल्याणकारी है। बच्चों में संस्कार आते हैं, संस्कार, अच्छी भावना पैदा होती है। ऐसा करते हो बहुत अच्छा, बधाई के पात्र हो। अगर नहीं करते हो और बात मानने वाले हो तो आज से करना प्रारंभ कर देना। अच्छी बात है, बुरी बात तो नहीं है ना, अच्छी बात है। करना शुरू कर देना। उठने का समय अलग हो कोई बात नहीं, सोने का समय अलग हो कोई बात नहीं। बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं, कोई बात नहीं, देर से उठते हैं। माता पिता पहले उठ जाते हैं। जब बच्चे उठ जाएं, स्नान कर लें, उन्हें भी प्रेरित करें भगवत पूजा के लिए, आरती करने के लिए, दीपक प्रज्वलित करने के लिए। इसमें हमारा लाभ है। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे हमारे परिवारों की आधारशिला है। आधारशिला अर्थ है नींव है, हमारे परिवारों की नींव है। कौन? हमारे बच्चे, हमारे बालक, पोता पोती हमारे परिवारों की आधारशिला है। और जिस मकान की आधारशिला, नींव मजबूत होती है, वो मकान सालों सदियों तक खड़ा रहता है, टूटता नहीं। ऐसे ही हमारे भी परिवारों की यदि आधारशिला पक्की होगी, मजबूत होगी, संस्कारवान होगी, तो हमारे परिवार भी तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मौका मिलेगा। धन्यवाद। इस बात को आपने अमल में लाना है। एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना नहीं कि ये तो हम सुनते ही रहते हैं, ये तो हमें पता ही है। पर क्या करें जब बच्चे ही नहीं मानते, जब बच्चे ही नहीं मानते। अरे मानेगी ना, थोड़ा मनवाओ, 1-2 दिन थोड़ी दिक्कत होगी, फिर ठीक हो जाएगा, फिर उठने लगेंगे, फिर वो अपने आप कहेंगे आओ पिताजी, आओ दादाजी, आरती करेंगे, पूजा करेंगे, थोड़ा भजन बोलेंगे बैठकर, अपने आप कहेंगे। प्रेरणा आपकी है, आगे बढ़ना उनका काम है। धन्यवाद। आप जैसे एक सज्जन ने सुना, क्या सुना? कि समुद्र के जल में सब तीर्थों का जल होता है। पक्की बात है, ठीक सुना उसने। समुद्र के जल में सब तीर्थों का जल होता है। कैसे? क्योंकि जितनी भी संसार में पवित्र नदियां हैं, सरोवर हैं, नाले हैं, सब की गति किधर है? समुद्र की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर है। क्योंकि नदियों का राजा किस दिशा में है?
दक्षिण दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। वो उसमें जाकर के प्रवेश करती है। गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा है, नर्मदा है, क्षिप्रा है, कावेरी है, कई नदियाँ हैं। और ये हैं सब गंगा जी के नाम। किसके नाम है? गंगा के नाम ही है। एक यमुना और सरस्वती, ये दो नदी भिन्न हैं। सरस्वती जी का उद्गम स्थान है मानसरोवर, और यमुना जी सूर्य जी की पुत्री है, यमराज की और शनि देव की बहन है। ये दो भाई हैं, यमराज और शनि देव। ये सूर्य देव की संतान है और यमुना जी उनकी बहन है, बहन है। सारी पवित्र नदियाँ कहाँ गिरती है? जाकर समुद्र में। तो सारे तीर्थों का जल कहाँ चला गया? समुद्र में चला। सज्जन ने सुना, ठीक सुनो। उसने सोचा कि जगह जगह भटकने की जरूरत क्या है? गंगा जी, यमुना जी, प्रयागराज, क्षिप्रा, नर्मदा आदि आदि नदियों के पास जाने की जरूरत क्या है? समुद्र में स्नान कर लो, उसमें डुबकी लगा लो, मानो सारे तीर्थों में स्नान हो गया। सारे तीर्थों में स्नान। सोच करके वो सज्जन समुद्र की ओर बढ़े, सागर के तट पर पहुंचे और किनारे पर आकर के बैठ गए। बैठे रहे। आते जाते लोग गुजरते रहे, जल लेते रहे, पर उन्हें बैठे बैठे शाम हो गई, सायंकाल हो गया। आखिर देखने वालों में से एक व्यक्ति ने आकर के पूछने का साहस कर ही लिया। पूछा, अरे भाई, तुम यहाँ बहुत देर से बैठी हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम्हारा मकसद क्या है? क्योंकि भावनाएं अलग अलग होती है ना। कई बार डर भी लगता है, नहीं कि पता नहीं कोई किस भाव से आया है, कोई डूबने तो नहीं आया, कोई अपनी हत्या करने तो नहीं आया, कहीं से निराश होकर के, उदास होकर के तो नहीं आया कि चलो दिन भर वहीं काट लेंगे बैठकर एकांत में। उन्होंने कहा कि आखिर आप करना क्या चाहते हो? सज्जन ने पूछा। उसने कहा, मैंने सुना है कि समुद्र के जल के अंदर सभी तीर्थों का जल है, और मैं सभी तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त करना चाहता हूँ और इस जल में स्नान करना चाहता हूँ। उस सज्जन ने कहा, फिर देरी क्या है? फिर सोच क्या रही हो? फिर इतनी देर से आप बैठे क्यों हो? आप नहाते क्यों नहीं? स्नान क्यों नहीं करते? मन में क्या है आपके? उस सज्जन ने कहा कि मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जल के अंदर, समुद्र के जल के अंदर उठने वाली लहरें रुके तो मैं इसमें स्नान करने जाऊं। इन लहरों से डर रहा हूं, और ये है कि सुबह से शाम हो गई, रुकने का नाम ही नहीं ले रही, रुक ही नहीं रही, देख रहा हूं मैं। उस सज्जन ने कहा, मेरे भाई, तुम स्नान करो या न करो, पर ये समुद्र की लहरें, जल में उठने वाली लहरें रुकने वाली नहीं है। ये रुकने वाली नहीं है।
अगर तुम स्नान करना चाहते हो तो तुम्हें इन लहरों का सामना तो करना ही पड़ेगा। सामना तो करना ही पड़ेगा। अगर तुम पुण्य लाभ लेना चाहते हो, सभी तीर्थों के जल में नहाना चाहते हो, स्नान करना चाहते हो, तो इन लहरों का सामना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्राकृतिक नियम है। ये मेरे और तेरे हाथ की बात नहीं है। ये स्वाभाविक है, ये स्वतः है, अपने आप उठ रही हैं और 24 घंटे उठ रही। ज्वार भाटा का उठना समुद्र का स्वभाव है। लहरों का उठना ज्वार है और लहरों का समुद्र में ही समा जाना भाटा है। ये ज्वार भाटा है, ये उठता रहता है, उठता रहेगा। लेकिन यदि तुम स्नान करना चाहते हो तो तुम्हें इन लहरों का सामना तो करना ही पड़ेगा, इनके अंदर जाना ही पड़ेगा। उस सज्जन की दिमाग में बात समझ आ गई कि जिस प्रकार ये समुद्र में लहरें, उथल पुथल, ज्वार भाटा उठ रहा है, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, ठीक इसी प्रकार से हमारे परिवारों में भी, हमारे और आपके परिवारों में, गृहस्थ के जीवन में ये ज्वार भाटा, ये उथल पुथल, ये लहरें, ये परेशानियाँ, ये समस्याएं, ये ज्वार भाटा पैदा होती रहती है। उतार चढ़ाव आता रहता है, आता रहता है। यदि हमने जीवन को सही तरीके से जीना है तो इन उतार चढ़ावों का, इन समस्याओं का, इन उथल पुथल का, दुख और सुख का हमें सामना तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। घबराओ मत। बहुत बार समस्या का हल उस समस्या के अंदर ही मिल जाता है, अंदर ही मिल जाता है। जैसे भगवान राम, हमने कल आपसे कहा कि उनकी पूज्य माता, वैसे विमाता है, महारानी कैकेयी सुमाता है, सौतेली माँ है, मौसी है, पर प्रभु राम की दृष्टि में इन तीनों माताओं के सम्मान में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर। प्रभु राम ने आकर के देखा कि मेरे पूज्य पिताजी मूर्छित हैं, आंखें बंद हैं, माँ एक तरफ खड़ी है और क्रोधावेश में है, क्रोधावेश में। बड़ा भयानक दृश्य है, बड़ा भयानक, जो राम जी ने आज तक नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। एक बार तो मेरे राम भी आकर के सहम गए कि ये क्या है। मैं अपने पिता को इस अवस्था में पहली बार देख रहा हूँ, और अपनी माँ को, माता को, जो मेरे से इतना प्यार करती है, जो मेरे आने पर उठ करके खड़ी हो जाती थी, मुझे अपने गले लगा लेती थी, वो मेरी माँ आज क्रोध में क्यों है, क्यों है? लगता है कि इनका कोई दोष नहीं, ये दोष मेरा ही है। मैंने अपने पूज्य पिता को प्रणाम किया। रोज मेरे पिता मुझे देखकर खुश हो जाते थे, आज ना आँख खोल रहे हैं, ना मुझे देख रहे हैं, और ना मेरे प्रणाम को स्वीकार कर रहे हैं। आखिर बात क्या है, बात क्या है? प्रभु राम ने माँ की तरफ देखा, माँ की तरफ देखा। माँ भी सहमी
कि पता नहीं राम क्या सोचेगा। प्रभु राम ने कहा, माँ आखिर क्या बात है, मेरे से कोई गलती हो गई क्या, मेरे से कोई अपराध हो गया क्या? आप सब श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं और पढ़ने वाले हैं, और अब भी पढ़ोगे आप, और पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये जो सब अयोध्या में घटना हुई, क्या इसमें कहीं लेश मात्र भी मेरे राम का दोष था, अपराध था? मेरे राम ने कोई गलती की थी? नहीं की। पर फिर भी मेरे राम बड़े सरल हैं, बहुत सहज हैं, सीधे हैं, दोष ना हो तो भी दोष मान लेते हैं, गलती ना हो तो भी गलती मान लेते हैं। कबड्डी खेलते समय मेरे राम और लक्ष्मण एक पाले में, भरत और शत्रुघ्न दूसरे पाले। खेल खेलते खेलते मेरे राम कोई ऐसी चाल चलते हैं कि भरत को जिता देते हैं और अपने आप हार जाते हैं। और वास्तव में सच्चाई यही है। धन्यवाद, उठ करके चले जाइए शांतिपूर्वक, कोई बात नहीं। बड़ों को जिताना, सामने वाले को जिताना और अपने आप हार जाना, इसमें जो आनंद है वो जीतने में आनंद नहीं है। सामने वाले को जिता देना और जानबूझकर अपने आप हार जाना, यानी उसको सम्मान दे देना, ऊपर उठा देना और आप नीचा हो जाना, इसमें जो आनंद है वो जीतने में आनंद नहीं। अपने आप जीतने की खुशी थोड़े समय की, और दूसरों को जिताने की खुशी हमेशा हमेशा। वो भी प्रसन्न होगा जिसको जिताएंगे, और जो जिताएगा वो भी प्रसन्न होगा। क्यों? क्योंकि उसके चेहरे पर खुशी उसके कारण आई है जिसने उसे जिताया है, जिसने उसे जिताया है। स्वयं हंसना एक अलग बात है, हंसना भी एक कला है, कला है एक, लेकिन दूसरों को हंसा देना ये सबसे बड़ी कला है, सबसे बड़ी कला। हम हंसे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमारी वजह से कोई दूसरा हंसे, कितनी बड़ी बात है। उसके चेहरे पर खुशी हो, कितनी बड़ी बात है। मेरे राम ने हाथ जोड़ करके माँ से पूछा, माँ क्या बात है? माँ ने कहा, कुछ नहीं राम, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे पिता ने देवासुर संग्राम में 2 वरदान दिए, और वो वरदान मैंने उस समय नहीं लिए, और राजा के पास धरोहर के रूप में मैंने रख दिए। जब कभी समय होगा मांग लेंगे, घर में ही तो है, आप स्वामी हैं हमारे, हम आपकी अर्धांगिनी हैं, कोई बात नहीं, फिर समय देखेंगे, मांग लेंगे। लेकिन आज वो 2 वरदान मांगने का समय आ गया, समय आ गया। कोई बात नहीं माँ, वो तो आपकी धरोहर है, आपकी संपत्ति है, आप मांग सकती हो अपनी इच्छा के अनुसार। तो आपने क्या मांगा? माँ क्या मांगा? राम, मैंने ये मांगा कि जो युवराज पद प्रातःकाल तुम्हें मिलने वाला है वो तुम्हें नहीं, वो मेरे बेटे भरत को मिले, भरत को मिले। कोई बात नहीं माँ, भरत प्राण प्रिय पावही राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। माँ आपको पता है, आप अंदाज़ा लगा सकती हो कि आपकी इस भावना को सुनकर के मैं कितना प्रसन्न हूँ, आपके इस वरदान को सुनकर मैं कितना खुश हूँ।
आप नहीं समझ सकते, पर मैं समझ सकता हूँ कि प्राणों के समान मेरा भाई भरत युवराज बने, उत्तराधिकारी बने। ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरी किस्मत जाग गई है, मैं सौभाग्यवान हो गया हूँ, मेरा विधाता मेरे अनुकूल हो गया है। विधि, सब विधि, विधि ब्रह्मा। दूसरे विधि का अर्थ है प्रकार, एक विधि का अर्थ है विधाता, दूसरे विधि का अर्थ है प्रकार। मेरा विधाता, मेरा ब्रह्मा आज हर प्रकार से मेरे अनुकूल हो गया है, प्रसन्न हो गया है। इसलिए आपने ये वरदान मांगा है, मेरी खुशी के लिए, मेरे सौभाग्य के लिए आपने ये वरदान मांगा है। मैं बहुत खुश हूँ माँ, बहुत खुश। मन मुस्काई भानुकुल, भानु, भानुकुल, भानुकुल किसके लिए आया? सूर्य वंश के लिए आया। भगवान राम का अवतार सूर्य वंश में हुआ है और भगवान श्री कृष्ण का अवतार चंद्रवंश में हुआ है। चंद्रवंश में, सूर्य वंश में दिन के 12 बजे मध्याह्न में भगवान राम का अवतार, प्रगट उत्सव, और भगवान श्री कृष्ण का रात्रि में 12 बजे, क्योंकि वो चंद्रवंश है, चंद्रवंश, उनका अवतार रात्रि के 12 बजे हुआ। भगवान श्री राम का अवतार शुक्ल पक्ष में हुआ, नवमी के दिन, चैत मास में। और भगवान श्री कृष्ण का अवतार भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ, अष्टमी को, एक चंद्रवंश में और एक सूर्य वंश में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, भानु कुल के भानु, भानु कुल के भानु अर्थात सूर्य कुल को प्रकाशित करने वाले, प्रकाश देने वाले मेरे राम माँ कैकेयी की बात को सुनकर हंसे, मुस्कुराए, मुस्कुराए, होठों पर मुस्कान आ गई, मुस्कान आ गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मेरे राम बहुत सरल और सहज है। वो हंसना चाहते थे खुलकर, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भी है, मर्यादा पुरुषोत्तम भी है। वो हर कदम पर मर्यादा का ध्यान रखते हैं। बड़ों के सामने कैसे बोलना है, कैसे खड़े होना है, मुस्कुराना है या हंसना है, कैसे चलना है बड़ों के साथ, वो सब जानते हैं। तो मेरे राम ने देखा कि पिता मूर्छित हैं, बेहोश हैं और माँ क्रोधावेश में है। तो ऐसे वातावरण में हंसना अनुकूल नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेरे राम हंसने के बजाय क्या किया? मुस्कुराए। मन मुस्काई भानु कुल भानु, सूर्य वंश को भी प्रकाशित करने वाले, आलोकित करने वाले मेरे राम मन ही मन मुस्कुराए, होठों के अंदर मुस्कुराए और कहा, माँ भरत प्राण प्रिय पावई राजू, विधि सब विधि मोही सन्मुख आजू। माँ जो न जाऊं बन ऐसे ही काजा, प्रथम गनिए मोही मूढ़ समाज। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात कि अगर मैं अपने भाई भरत को युवराज पद प्राप्त कराने के लिए और तुम्हारे दूसरे वरदान में मुझे 14 बरस का वनवास, अगर मैं वनवास न जाऊं अपने प्रिय भाई के लिए, तो माँ मैं आपके सामने घोषणा करता हूं कि मेरी गणना, मेरी गिनती मूर्खों में होनी चाहिए, मूर्खों में होनी चाहिए। मूढ़ समाजा प्रथम गणिये, और उस मूर्ख समाज में
ऊपर, सबसे ऊपर मेरा नाम होना चाहिए। कितने सुंदर शब्द। जो न जाऊं बन ऐसे काजा, ऐसे काज के लिए मेरा भाई युवराज बने, मेरा भाई उत्तराधिकारी बने और मैं बन न जाऊं। अगर मैं ना जाऊं तो मेरी गणना, मेरी गिनती मूर्खों के समाज में सबसे ऊपर होनी चाहिए। कितना बड़ा हृदय है मेरे राम का, कितना बड़ा दिल है भाई के प्रति भाई का। अगर राम ना होते तो उन महलों में दीवार आ गई होती और राज्य का बंटवारा हो गया होता, लड़ाइयाँ हो जाती जैसे महाभारत में कौरवों और पांडवों में। भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर, भीष्म पितामह के समझाने पर, विदुर जी के समझाने पर, बड़े बड़े महात्माओं के समझाने पर भी मूढ़ दुर्योधन नहीं माना, नहीं माना। उनका हिस्सा भी नहीं दिया, हिस्सा भी नहीं दिया, 5 गांव भी नहीं दिए। वो मेहनत कर लेते बेचारे, परिश्रम कर लेते, उन्नति कर लेते, जीवन में बढ़ा लेते अपने राज्य को, कुछ भी कर लेते। लेकिन मूढ़ दुर्योधन ने किसी की सलाह को नहीं माना। परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? महाभारत। अगर राम बन ना जाते और कौशल्या जिद पे अड़ जाती और राजा दशरथ चुप ना होते तो पहला महाभारत तो अयोध्या में होता, अयोध्या में होता, त्रेता में हो जाता। पर मेरे राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने, सूर्य कुल के सूर्य ने ऐसा नहीं होने दिया, नहीं होने दिया। एक गोलोकवासी मेरे भाई की मुझे बहुत बार याद आ जाती है, और वो भाई कौन थे बता देती हूँ। हमारे आदरणीय भैया श्री जगदीश जी, राजदूत वाले, जिनसे बहुत सारा समाज परिचित है, परिचित है। एक बार वो श्री महाराज जी के चरणों में बैठे और प्रार्थना करने लगे। मैं उनकी भावना बता रही हूँ आपको। वो प्रार्थना करने लगे कि हे मेरे सद्गुरुदेव, मेरी माँ कौशल्या है, मेरी माँ कौशल्या है, मेरे बड़े भाई श्री हरीश जी राम है, सरल है, हम 3 भाई हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हम तीनों भाइयों में कभी भी बंटवारा ना हो। नंबर 2, हमारे घर के आंगन में कभी दीवार ना हो, कक्ष अलग अलग हों, कमरे अलग अलग हों, पर हमारे आंगन में बंटवारे की दीवार नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ। उन्होंने भाव कुछ भी रहे हो, लेकिन एक प्रार्थना उनकी मैं आपको बता रही हूँ कि कलयुग में भी ऐसे जीव हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, भगवान को मानने वाले। उन्होंने 3 कोठियाँ बनाई, इधर अस्पताल की तरह, कमरे अलग अलग हैं, निवास अलग अलग है, लेकिन उन तीनों का आंगन आज भी एक है, दीवार नहीं है उसमें। अंदर से दरवाजे हैं, एक दूसरे के यहाँ आ जा सकते,
भावना की बात है, प्रार्थना की बात है। कितनी सुंदर भावना है। अगर बंटवारा होगा तो 4 हैं तो 4 हिस्से होंगे, और 3 हैं तो 3 हिस्से होंगे, और 2 हैं तो 2 हिस्से होंगे। आधा आधा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा। और अगर बंटवारा नहीं होगा तो क्या रहेगा? सारे का सारा रहेगा, पूर्ण का पूर्ण रहेगा, बटेगा नहीं तो। और प्रेम भी बढ़ेगा, सौहार्द भी बढ़ेगा। मेरे राम ने कहा, माँ मुझे शक्ति दो, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने भाई को युवराज बनता हुआ देख सकूं। मेरा भाई युवराज बने, मुझे बहुत खुशी, बहुत प्रसन्नता, और मैं सहर्ष खुशी के साथ वन में चला जाऊंगा। आप चिंता ना करना, आप उदास ना होना कि मैंने राम को वनवास दे दिया है। माँ ने तो दिया है, माँ ने तो दिया है, कोई बात नहीं। माँ तो बच्चे को कुछ भी कह सकती है, बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, कोई बात नहीं। पर एक मुझे दुख है, मेरे मन में जो बार बार आ रहा है ना, वो पीड़ा मेरे हृदय की, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या पीड़ा है राम? आपको क्या पीड़ा हो रही है? बन जाने की? नहीं। दुख लग रहा है कि राज्य छूट रहा है? नहीं। भाई छूट रहे हैं? नहीं। माता पिता छूट रहे हैं? नहीं। अवध से दूर चले जाओगे? नहीं। मुझे कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, इन सब की मुझे कोई पीड़ा नहीं। पर एक पीड़ा है जो मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ रही है। वो क्या पीड़ा है? वो ये पीड़ा है कि मेरे पिता गुणों के और धैर्य के भंडार हैं, गुणों के और धैर्य के। धर्म की ध्वजा उनके हाथ में है, धर्मशील है, कर्तव्यनिष्ठ है वो मेरे पिता। लेकिन आज मेरे पिता ने आंख खोल करके मुझे देखा भी नहीं, मेरे से बात भी नहीं की, प्रणाम करने के बाद मुझे आशीर्वाद भी नहीं दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे और अपने पूज्य पिताजी से कि क्या मेरे से, इनके पुत्र से, इनके राम से कोई अपराध हो गया है? राऊ मैंने राजा, धीर गुण, उदधि अगाधु, उदधि समुद्र, अगाधु गंभीर गहरा। मेरे पिता गुणों के सागर हैं, धैर्य के सागर हैं। वो इतनी छोटी सी बात से घबराने वाले नहीं है, नहीं है घबराने वाले। वो देवासुर संग्राम में जाते हैं, जहाँ युद्ध होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, उनके लिए लड़ने जाते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, और आज तक उन्होंने अपनी वाणी से कभी झूठ बोला ही नहीं, बोला ही नहीं। पर मैं हैरान हूँ कि मेरे पिता आज मेरे से अप्रसन्न क्यों है, नाराज क्यों है। महारानी लक्ष्मी कह के ही एकदम बोल पड़ी, कहने लगी, नहीं नहीं राम, तेरे जैसे बेटे से अपराध और गलती बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम तो अपने भाइयों के प्रति भी कभी गलती नहीं करते, अपने मित्रों के प्रति भी कभी गलती नहीं करते। तो ये तो तेरे पूज्य पिताजी हैं, मैं माँ हूँ, तुम हमारे प्रति गलती कैसे कर सकते हो? राव धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोइते कोई बड़ अपराधु। महारानी के कई ने कहा, नहीं नहीं, तुम अपराध योग नहीं ताता है। मेरे पुत्र, मेरे बेटे राम
मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम अपराध करना तो दूर, तुम अपराध करने की सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। करोगे तो बहुत दूर की बात है, कर तो सकते ही नहीं आप, पर आप सोच भी नहीं सकते। तुम ऐसे बेटे हो, तुम ऐसे पुत्र हो अपने माता पिता के, तुम सोच भी नहीं सकते। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। आपने किसी को आज तक मन से, वचन से, कर्म से कभी दुख दिया ही नहीं है, दुख दिया ही नहीं है, सोचा ही नहीं है। तुम अपराध नहीं कर सकते, पर तुम्हारे पिता उदास हैं, निराश हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता तुमसे अत्यधिक प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, मोह करते हैं। तुम्हारे पिता की तुम्हारे साथ ममता है, ममता है। वो तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। ये कारण है, और कोई कारण नहीं। मेरे राम का आदर्श कितना ऊंचा, कितना ऊंचा। अपराध नहीं है, मान रहे, गलती नहीं है, मान रहे, स्वीकार कर रहे हैं, माता पिता को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए। ये मेरे राम का आदर्श है। श्री रामचंद्र महाराज की जय। हमें श्री रामचरितमानस पढ़ने के साथ साथ उसके अंदर जो गुण लिखे हुए हैं, जो महिमा लिखी हुई है, जो एक पारिवारिक कथा परिवार में एक होना चाहिए, रिश्तों को निभाने के लिए, मिठास पैदा करने के लिए, मधुरता पैदा करने के लिए, वो सब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो सीखना ज़रूर चाहिए, ज़रूर सीखना चाहिए। वो सज्जन ने कहा कि मैं समुद्र की लहरों से डर रहा हूँ, इसलिए स्नान नहीं कर रहा। दूसरे सज्जन ने कहा, देखो भाई, अगर इनसे डरते रहोगे तो तुम स्नान कभी कर नहीं पाओगे। ठीक इसी प्रकार से हमारे और परिवारों में होने वाली उथल पुथल, परेशानियाँ, समस्याएं, उतार चढ़ाव, जो भी कुछ आता रहता है, ये तो आएंगी और आती रहेंगी। यदि हम इनसे डर गए कि वातावरण शांत हो जाए, सब हमारे अनुकूल हो जाए, तो हम भगवान का भजन करेंगे, तो हम मंदिर जाएंगे, तो हम सत्संग करेंगे। अगर ये सोचकर हम अपने घरों में बैठ गए तो जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। और आज तक दुनिया को कोई खुश कर नहीं सका, हम क्या करेंगे? हम कैसे कर सकते हैं? दुनिया कभी खुश हो ही नहीं सकती। किसी के जीवन में कोई समस्या है, किसी के जीवन की कोई समस्या है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई बीमारी है, अलग अलग स्वभाव हैं, अलग अलग गुण हैं, अलग अलग कर्म हैं। कहाँ तक इनको अपने अनुकूल करते रहेंगे, इनको प्रसन्न करते रहेंगे, इनकी खुशी का ध्यान रखेंगे? इसकी चिंता न करो, बल्कि अपने अपने जीवन की चिंता करनी चाहिए और समय निकालो और चल पड़ो। अगर इरादा बन गया है, मन की भावना बन गई है, तो इन सब को पीछे छोड़कर उन परेशानियों में से उनको पार करते हुए निकल जाओ, निकल जाओ। तो क्या होगा? जिसका हम बैठ करके भजन करेंगे, हमारी समस्याओं का समाधान भी वही करेंगे। सद्गुरुदेव महाराज की
चिंता न किया करो, हम चिंतन करें। चिंता छोड़ के चिंतन करें, और जिसका चिंतन करेंगे वो अपने आप देख लेगा। उसके तो हाथ बड़े लंबे हैं, उसकी आंखें तो बड़ी विशाल हैं, वो सबकी समस्याओं का समाधान करता है, हमारी क्यों नहीं करेगा। विभीषण ने चिंता नहीं की कि मेरा राज्य छूट रहा, भाई छूट रहा, परिवार छूट रहा। उसने चिंतन किया। क्या किया उसने? चिंतन किया। तो उसकी चिंता किसने की? प्रभु ने कहा, विभीषण तो अपने आप को राज्य का तीसरे हिस्से का अधिकारी समझता है? नहीं, आज तू मेरा मित्र है। आज से तेरी चिंता मेरी चिंता, तेरा दुख मेरा दुख, और तेरी समस्या मेरी समस्या, तेरा सुख मेरा सुख, तेरी खुशी मेरी खुशी। अब तू चिंता ना कर, तू मेरा चिंतन करता रहो और तेरी चिंता मैं करूँगा। तीसरे के बजाय 1/3 के बजाय कितना दे दिया? पूरा दे दिया, पूरा दे दिया। बताओ, विश्वास करते हो आप? विश्वास किया करो। जिसका नाम लेते हो, जिसे याद करते हो, जिसका चिंतन करते हो, उस पर विश्वास भी किया करो। विश्वास भी किया करो। विश्वास से सब कुछ मिलता है। सामने भगवान की मूर्ति है, विश्वास है तो भगवान है, और नहीं तो वो पत्थर की मूर्ति है। नहीं, विश्वास के बेड़े पार हैं। सत्संग का अर्थ होता है प्रभु पर विश्वास करना, प्रभु पर विश्वास करना, श्रद्धा करना, अपने सद्गुरुदेव पर विश्वास करना, श्रद्धा रखना, तो बेड़े अपने आप पार हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।